नमस्कार साथियों। अभी सूर्यास्त लगभग होने को है, 6:15 का टाइम है। आप देख सकते हैं थोड़ी सी जो लालिमा दिखाई दे रही है सन की, इधर ये। और अभी क्या है कि ये सनसेट का टाइम है, पीछे उधर थोड़ा सा दिख रहा है। तो अभी ये देख सकते हैं आप, हमारे खेतों में जो है ये चने की फसल की कटाई जो है शुरू हो गई है। और ये हमारी वो है झोंपड़ी, इसमें नाइट में रुकना पड़ता है। पिछले 3 महीने से ये परमानेंट बनी हुई है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था है, ठंड से बचने के लिए ये पूरा इंतज़ाम है। इसमें जो है अंदर अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये आ गए हम, ये खटिया रखी हुई है, ये बिस्तर है, और ये हमारा पानी का रात का, इसमें पानी रखते हैं। और जब चाय की कुछ याद आती है तो इसमें हम चाय बनाते हैं। देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसे ही इसमें आग जला लेते हैं, ये आप देख सकते हैं इधर ये। और अभी चारों ओर लगभग देख सकते हैं आप, गेहूं की फसल खड़ी हुई है, पर अपने चना है था इसमें ठंड से काफ़ी नुकसान है, लेकिन इस बार चना की फसल में। और यही है कि जो भी है वो किसानों का पूरा व्यवस्था ही प्रकृति या ईश्वर पर आधारित है। जो मिल जाए, जो दे दे, वो स्वीकार्य होता है। क्योंकि किसान मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन प्राकृतिक प्रकोप उसकी पूरी मेहनत का फल पूरा उसको नहीं मिल पाता है। और बाकी की जो कसर होती है वो मंडियों में उन्हें पुने दाम में जब फसलें बिकती हैं तो वो भी एक बड़ा एक मुद्दा है। इस बात को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार दिल्ली की आसपास, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो अग्रणी और जागरूक युवा किसान साथी लोग हैं वो उसके लिए मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो वैसे जो एमएसपी वाली जो मांग है वो किसानों की लगभग जायज़ है। जब पूरे देश में हर वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित है तो किसानों की भी हर एक उपज का न्यूनतम कीमत जो सरकार द्वारा तय है वो तो उनको मिलना ही चाहिए। पर दुर्भाग्य है हमारा कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी किसान का निरंतर शोषण ही हो रहा है। और शोषण इसलिए हो रहा है कि एक बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए, ताकि उनको अनाज सस्ता उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए लागत बहुत अधिक होने के बावजूद भी किसानों को घाटे में रहकर सस्ते में अनाज बेचना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये है कि किसान कब तक इस प्रकार से शोषण का शिकार होता रहेगा, लगातार घाटे की खेती कब तक करता रहेगा। तो सरकारों को विचार करना चाहिए। लागत बढ़ रही है, डीजल का दाम और रासायनिक उर्वरकों का दाम, मज़दूरों की मजदूरी है, हर प्रकार से दिनों दिन जो महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में किसानों को भी फसलों के दाम मिलना चाहिए, उनको भी अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। कब तक वो ऐसे ही वही पुराना ढर्रा, पुराना घिसा पिटा जीवन जीते रहेंगे, क्योंकि आमदनी ना के बराबर है। एक सरकारी चपरासी जो होता है उसकी तनख्वाह ही बहुत अधिक होती है, किसानों की मासिक आय से उसकी तनख्वाह ज़्यादा होती है। और मोदी जी भी शायद 2011 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलवाने के लिए चिट्ठी लिखे थे, लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री बने हैं तो क्यों नहीं उसको कानूनी रूप से संवैधानिक दर्जा दे देते हैं और कानून बना देते हैं। दुर्भाग्य है कि जो भी विपक्ष में होता है वो सबका हितैषी बन जाता है, और जैसे ही सत्ता में आता है सब कुछ उन्हीं के पुराने ढर्रे पर जो चलने लग जाते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि मोदी जी का यश बढ़े और
एक मतलब इतिहास पुरुष के रूप में उनका नाम दर्ज हो कि उन्होंने किसानों के लिए एक ऐसा काम किया था जो आज़ादी के 70-72 वर्ष के बाद में किसी सरकार ने नहीं करा। इस दौरान जो मोदी जी की सरकार ने करा, तो एक बहुत अच्छी बात होगी और कर सकते हैं। यदि उनके दिमाग में यह बात थी तभी उन्होंने मांग करी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार बहुत अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं, पर बात अच्छी नहीं है। और कुल मिलाकर ये है कि इससे लोगों में मैसेज भी गलत जा रहा है। सरकार की जो छवि थी और मोदी जी की जो छवि थी, उसको लेकर इसका एक ग्राफ उनका थोड़ा कम होगा लोगों के बीच में। उनकी लोकप्रियता तो होना अलग बात है, लेकिन दिलों पे राज करना बहुत अलग बात है। लोग राज करते हैं, लेकिन दिलों पे राज कोई कोई व्यक्ति कर पाता है। मोदी जी उनमें से एक हैं, लेकिन इस प्रकार यदि वो रवैया अपनाएंगे तो कुल मिलाकर अभी उनको दिल के सिंहासन पर लोगों ने बिठा रखा है, प्यार से बिठाएंगे फिर भी, लेकिन दिल में नफरत होगी कहीं ना कहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार जो है किसानों की मांग और उनकी और भी जो भी समस्याएं हैं उनको गंभीरता से ले। जब इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और 60-65 क्या 67% आबादी कृषि पर निर्भर है, सबसे अधिक रोजगार कृषि सेक्टर में है, जो लोग अपना जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, उनकी संख्या आधी है पूरे देश में। तो उसके भी बारे में सोचना चाहिए सरकार को। एक किसान आयोग ज़रूर बनाना चाहिए। जब हर उसका आयोग है तो एक किसान आयोग ज़रूर होना चाहिए, और उसमें किसानों और खेती को बारीकी से समझने वाले लोग उसमें शामिल हों। किसान आयोग में पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से उसके पूरी कमेटी हो और वो उनकी किसानों की समस्याओं को, फसलों की लागत और मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ऐसा होना चाहिए। किसान और गांव समृद्ध होगा तो ही हमारा भारत देश समृद्ध होगा। बहुत सारी बातें हैं मेरे मन में जो था, मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। क्या है कि आज रात मेरे को यहीं रुकना है, बाकी तो रहते ही थे, पहले से ही रहते हैं इसमें। पिछले 3 महीने से लगातार यहाँ जंगली जो जानवर थे उनकी समस्या ज़्यादा है। इधर पीछे आप जंगल देख रहे हैं, तो जंगल से उधर फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे, तो यहीं पे नाइट इसी में रुकना पड़ता है। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।